बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वकास ख़ान ऑफिशियल से वकास ख़ान आपकी खिदमत में हाजिर है। बड़ी अपडेट अदालत से आई है फ़िरोज़ ख़ान से मुतल्लिक। आज अदालत ने फ़ैसला सुना दिया है बच्चों के अखराजात और बच्चों की कस्टडी के हवाले से। बड़ा ऑर्डर है। अदालत ने फ़िरोज़ ख़ान को हुक्म दिया है कि वो 60,000 रुपये सुल्तान जो कि उनके बेटे हैं उनके लिए और 40,000 रुपये उनकी बेटी 7 माह की जो बेटी है फ़ातिमा उनके लिए माहाना रकम जो है ये अखराजात की जो रकम है ये अदा करेंगे। ये हर महीने की 14 तारीख़ को जो है 14 तारीख़ से पहले अदा की जाएगी और इस हवाले से अदालत को फिर आगाह भी किया जाएगा। दूसरी बड़ी ख़बर ये है कि सुल्तान जो हैं फ़िरोज़ ख़ान के बेटे उनकी कस्टडी अदालत ने फ़िरोज़ ख़ान के हवाले करने का हुक्म दे दिया। ये कस्टडी जो है तकरीबन 7 योम के लिए फ़िरोज़ ख़ान के पास होगी, यानी 22 दिसंबर से 26 दिसंबर तक। अदालत ने अपने फ़ैसले में करार दिया कि फ़िरोज़ ख़ान का हक़ है कि वो अपने बच्चों के साथ रहें, क्योंकि सुल्तान जो फ़िरोज़ ख़ान के बेटे हैं, बड़े बेटे हैं, उनकी उम्र ऐसी है कि वो फ़िरोज़ ख़ान के साथ रह सकते हैं, जबकि फ़ातिमा जो है वो अब 7 माह ही है। उनको वालदा के बिना रहा नहीं जाएगा उनसे और न ही वालदा के बिना रखा जा सकता है। लिहाजा सुल्तान तो फ़िरोज़ ख़ान के साथ रह सकते हैं, लेकिन फ़ातिमा अपनी माँ के पास ही रहेंगे। इसके साथ साथ अदालत ने करार दिया कि जब तक सुल्तान फ़िरोज़ ख़ान के पास रहेंगे तो फ़िरोज़ ख़ान का पासपोर्ट जो है वो अदालत में जमा कराया जाएगा। यानी ऐसा ना हो कि फ़िरोज़ ख़ान बच्चे को लेकर मुल्क से बाहर चले जाएं और ऐसा कोई नाखुशगवार मामला हो जाए। इस चीज़ से बचने के लिए अदालत ने करार दिया कि आप अपना पासपोर्ट जब तक सुल्तान आपके पास रहेंगे पासपोर्ट आप जो है वो अदालत में जमा कराएंगे। ये मामला बहुत ही अरसे से चलता आ रहा है। अलहदगी हुई, अलहदगी के बाद बच्चों की कस्टडी का मामला आया, उसके बाद बच्चों के अखराजात का मामला आया, फिर जहेज़ का मामला आया। वक्तन फ़वक्तन हम आपको आगाह करते रहे, लेकिन बहरहाल आज एक बड़ी पेशरफ्त आई इस केस में। और अलीज़े ने अदालत में ये बताया कि सुल्तान जो हैं, जो बड़े फ़र्जंद हैं उनके, वो इससे कबल भी फ़िरोज़ ख़ान के साथ रह चुके हैं, रात गुजार चुके हैं। लिहाजा दोनों फ़रीक़ैन की जानिब से इस मामले पर कोई एतराज़ नहीं लगाया गया। गुज़िश्ता रोज़ हमने वकला की वीडियोस डाली, जो उन्होंने बयानात दिए, सख्त किस्म के बयानात थे, जिसमें फ़िरोज़ ख़ान के वकील ने इस बात का जवाब भी दिया कि जहेज़ का जो सामान है वो बाहर रखा गया। तो उनके वकील की जानिब से कहा गया कि सिर्फ़ ये बताया जाए कि क्या सामान को कोई नुकसान पहुंचा है। नुकसान नहीं पहुंचा था, हमने जिसको हैंड ओवर करना था हमने सामान हैंड ओवर कर दिया। अगर हमें कहा जाता कि घर में सामान पहुंचाना है तो हम घर भी पहुंचा देते। ये मामला अब तकरीबन इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है, लेकिन जब जो अखराजात हैं उस हवाले से कुछ होगा या कस्टडी के हवाले से कुछ होगा तो फिर अदालत से रुजू किया जाएगा। लेकिन जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते तब तक बच्चों के पास इख्तियार नहीं है कि वो किसके पास जाएं, क्योंकि बच्ची छोटी है, बेटा बड़ा है लेकिन बच्ची छोटी है। जब इनकी वो उम्र बलूगत की उम्र आएगी तो तब ये बच्चे फ़ैसले करेंगे कि हमें किसके साथ रहना है। लेकिन फ़िलहाल माँ के पास रहना फ़र्स्ट प्रायोरिटी होगी। अदालत भी इसमें जो है दखल नहीं दे सकती, इसके साथ कोई भी इसमें दखल नहीं दे सकता, क्योंकि बच्चों को पहली जो नशो-नुमा की ज़रूरत होती है वो माँ की तरफ से होती है। लेकिन बहरहाल एक दरमियानी रास्ता निकला। अदालत ने एक बड़ा हुक्म दिया है, फ़िरोज़ ख़ान अखराजात भी देंगे। हर महीने के 14 तारीख़ से पहले बेटी और बेटे की जो रकम है वो अदा की जाएगी। और इसके साथ साथ अगर बेटा फ़िरोज़ ख़ान के पास रहेगा तो पासपोर्ट अदालत में जमा कराया जाएगा। यह आज का अहवाल था, ताज़ा तरीन अहवाल था। मज़ीद भी जो अपडेट आएगी आपको आगाह करते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हाँ, मालूमात अगर पसंद आए आपको तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।